क्या क्लास 11th और क्लास 12th को बढ़िया डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारी ज़िंदगी के लिए? चाहे हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या हम इसके अलावा भी अगर हमारा कुछ एम रखते हैं, तो क्या क्लास 11th क्लास 12th हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए? सर काफ़ी बार हमारे मन में सवाल आता है कि बचपन से सर यही बात सुनने जा रहे हैं हम कि इस साल पढ़ लो, बस ये बढ़िया साल है, इसके बाद में आसान हो जाएगी ज़िंदगी। कक्षा 8वीं में बोलते थे 9वीं पढ़ ले, बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, बहुत आसान रहेगा, फिर आगे बहुत बढ़िया ज़िंदगी हो जाएगी। 10वीं में आए, 10वीं में बोला कि बोर्ड एग्जाम में पढ़ ले, बोर्ड का रिजल्ट हर जगह काम आएगा। फिर हमने मेहनत करी, फिर हमने पढ़ा और अब आ चुके हम कक्षा 11वीं में या कक्षा 12वीं में आ चुके हैं। तो क्या 11वीं और 12वीं में भी हमें यही बातें सुनने को मिल रही है इस दुनिया से कि सर पढ़ लो, 11वीं पढ़ लो, 12वीं पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है? तो क्या सर ये वाकई में सच है कुछ? क्या मुझे सच में क्लास 11th और क्लास 12th को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए? क्या मुझे इसे क्लास 9th और 10th जो मैंने पढ़ी थी उससे भी ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए था? इन्हीं सभी सवालों का जवाब बेटा आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाला हूं कि मैं आपकी कैसे मदद करूंगा, डाउटनट आपकी कैसे मदद करेगा क्लास 11th और 12th की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझते कि क्लास 11th और क्लास 12th की पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। तो क्लास 11th और क्लास 12th जो होता है बेटा आपका, वो एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हो आपके आगे का या कॉलेज का एक फाउंडेशन होता है। साथ ही साथ क्लास 12th की जो मार्कशीट होती है उसके परसेंटेज के बेसिस पे भी काफ़ी सारे कॉलेजेस एडमिशन देते हैं। क्लास 12th की मार्कशीट का जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी सारी एग्जाम्स में रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम कट ऑफ रिक्वायर्ड होता है कि इतने परसेंटेज आए होंगे तो ही आप उस एग्ज़ाम के ज़रिए कोई भी एक कॉलेज ले सकते हैं। मतलब आपको अगर हायर स्टडीज़ के लिए क्लास 12th के बाद में कुछ भी पढ़ना है बेटा, तो आपको क्लास 12th का रिजल्ट, क्लास 12th की मार्कशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। तो सर क्या क्लास 11th भी पढ़ना ज़रूरी है? बिल्कुल। क्लास 11th की क्या अहमियत है? तो बेटा देखिए, क्लास 11th और क्लास 12th जो होता है वो एक फाउंडेशन का रूप होता है आपके लिए नीट, जेईई या इसके अलावा भी आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो और आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप अगर अपनी लाइफ में आगे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं बेटा, तो ये क्लास 11th और 12th का जो समय होता है उसमें आपका एक्चुअल में मेंटल लेवल डेवलप होता है। आप मानसिक रूप से तैयार होते हो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई को, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को झेलने के लिए। तो ये वही 2 साल है जो आपको आगे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में मदद करते हैं और आपको इतना सक्षम बनाते हैं कि आप अपने आने वाले जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए या किसी भी प्रकार की परिस्थिति का आप अनुभव करें, लेकिन आप अपने अंदर से इतना कॉन्फिडेंस हो कि नहीं यार, मैं इस स्थिति से पार पा सकता हूं। क्योंकि क्लास 11th और 12th की पढ़ाई बेटा अगर सिलेबस वाइज देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है और ये पूरा सिलेबस एक साल में कंप्लीट करना, 11th का 1 साल में, 12th का अपने 1 साल में कंप्लीट करना और साथ ही साथ इसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना जिसमें क्लास 11th और 12th का पूरा सिलेबस आएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो क्लास 11th और 12th वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने आपको इस नज़रिए से बताया क्लास 11th और 12th तक क्या होगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे बेटा तो आपको क्लास 11th और 12th के जो कंसेप्ट है वो वहाँ पर भी काम आएंगे। ग्रेजुएशन आप चाहे किसी भी फील्ड से करेंगे बेटा, आप अगर मैथ सब्जेक्ट लिया हुआ है, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, आपके जो भी ये बेसिक साइंस के सब्जेक्ट्स है ये आपको ग्रेजुएशन में 100% काम आएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के ग्रेजुएशन तक में इनके कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। इवन हायर स्टडीज़ के बाद में भी अगर आपके मान के चलो ग्रेजुएशन हो जाता है, आप उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी क्लास 12th की मार्कशीट मांगी जाएगी। आप अगर कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपके क्लास 12th तक की मार्कशीट मांगी ही जाएगी और उसके अलावा ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स भी। तो क्लास 12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्लास 11th और 12th मिलकर ही एक फाउंडेशन बनाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एक्सेल करने में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लाने में मदद करने वाले हैं।
तो अगर आपको ये समझ में आया कि सर क्लास 11th और 12th वाकई में ज़रूरी है, तो इन्हें हम कैसे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। सर मैं नीट और जेईई की तैयारी अभी नहीं करना चाहता हूँ, सर अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं वाकई में कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। तो अगर आप इस सवाल में जूझ रहे हो बेटा, तो आपको एटलीस्ट क्लास 11th और 12th प्लेन, मतलब कि आप बोर्ड लेवल पे बढ़िया डिटेल में पढ़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर इन केस आपको ऐसा होता है कि फ्यूचर में मुझे नहीं सर अब नीट की तैयारी करनी है, या मन किया जेईई की तैयारी करनी है, सीयूईटी के लिए पढ़ना है, एनडीए के लिए पढ़ना है, सर किसी भी बड़ी एग्जाम को क्लियर करना है, तो आपका 11th और 12th का बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जितना ज़्यादा ये बेस स्ट्रांग होगा बेटा, आप उतनी कम कठिनाई का अनुभव करोगे क्लास 11th और 12th के बाद में उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सेल करने में, या उनमें बढ़िया नंबर लाने में, उनको क्वालिफाई करने में। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा क्लास 11th में बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्लास 12th जो होती है वो बोर्ड एग्जाम होती है, इसलिए दबाव में आके पढ़ लेता है, और जब उसे लगता है कि यार नहीं मुझे अब एनडीए के लिए पढ़ना है, नहीं मुझे नीट की तैयारी करनी है, मुझे जेईई की तैयारी करनी है, हमको सीयूईटी की तैयारी करनी है, तब उसे जो सबसे बड़ी कठिनाई अनुभव होती है वो होती है क्लास 11th। तो मैं नहीं चाहता कि यार तुम्हें क्लास 11th में, या तुम बाद में अगर इस में किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्लास 11th जो है वो तुम्हारे लिए एक रास्ते का कांटा बन जाए, या तुम्हारे लिए वो एक अवरोध बन जाए। तो इन्हीं बातों को बेटा आसान बनाने के लिए क्लास 11th और क्लास 12th के प्लेन मटेरियल और प्लेन कोर्सेस हम डाउटनेट पे आपके लिए लेकर आ रहे हैं सूरमा बैच में। तो बेटा सूरमा बैच जो है वो क्लास 11th और क्लास 12th के लिए जल्द ही शुरू होने वाला है, आप इनमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा सर ये बैच में क्यों ज्वाइन करूं, सबसे बड़ा सवाल ये आता है हमारे मन में कि सर हम क्लास 11th क्लास 12th तो प्लेन स्कूल से भी पढ़ लेंगे, या हम हमारी किताबों से भी पढ़ लेंगे। तो बेटा इसका मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट जवाब देना चाहूँगा आपको बेटा, कि क्लास 11th और 12th की पढ़ाई जो है वो 9th 10th की पढ़ाई जैसे नहीं है। आपने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार क्लास 11 12 डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल मेरी बात मानो, क्लास 9th और 10th और 11 12th में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। क्लास 9 10th की जो पढ़ाई आप कर रहे थे वो आप ऐसा मान सकते हो कि एक मंजिला घर था, और क्लास 11th और 12th की जो पढ़ाई है वो एक 10 मंजिला 20 मंजिला ऊंची एक इमारत है। तो सर ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, तो इसको मैं आसान कैसे बनाऊंगा। तो बेटा उसके लिए डाउटनेट पे हम आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स दे रहे हैं। ये सारे फीचर्स जो है बेटा वो हम सभी टीचर्स ने जो इस पिछले 6 7 साल 8 साल या 10 साल से ऊपर का जिनका एक्सपीरियंस है बेटा, उन्होंने जो अपने पढ़ाते वक्त ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते वक्त जो चीज़ें अनुभव करी कि नहीं यार यहाँ पर बच्चा फंस जाता है या ये समस्या रह जाती है, उन्हीं सब को हम ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए आप सब के वो समस्याओं को आपके सामने से हटाएंगे, और आपका जो रास्ता है वो बहुत सुगम बनाएंगे, आपका पथ जो है वो बहुत ज़्यादा सरल बनाएंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट अवरोध जो है एक बच्चा या कोई कठिनाइयाँ जो बच्चा अपने 11th और 12th की जर्नी में फेस करता है वो सब, और उनका समाधान क्या है। सबसे पहली बात बेटा क्या होता है कि जो क्लासेस अगर ऑफलाइन में होती है या आप कहीं पर भी क्लासेस देख रहे हैं, तो वो उसका मटेरियल का क्वालिटी क्या वाकई में वो 11th और 12th में है ना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि 11th में स्कूल वाले क्या करते हैं कि यार 2-4 चैप्टर छोड़ दो, ये क्योंकि स्कूल का पेपर 11th का स्कूल में ही बनना है, स्कूल में ही कॉपी चेक होनी है। तो काफ़ी स्कूल वाले आखिरी के 2-4 चैप्टर हटवा देते हैं, या बोल देते बच्चों को ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तब समझ नहीं आती ये बात कब समझ में आती है, जब आप 12th के बाद में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो कि नहीं यार वो सारे चैप्टर वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़े डिफिकल्ट थे, इसलिए शायद हमें छुड़वा दिए स्कूल में। तो बेटा आपको हम जो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे वो सारे लेक्चर जो है वो डिटेल्ड लेक्चर रहेंगे पूरे सिलेबस के, कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी बात, आपको क्लास जो आप कर लेंगे तो उसके बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि यार जो मैंने क्लास करी उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, या कैसे वो मुझे रिवाइज करना है। तो रिवीजन होता है होमवर्क के जरिए। तो आपको डेली हर क्लास के साथ होमवर्क मिलेगा बेटा। हर लेक्चर खत्म होगा और लेक्चर के नीचे ही आपको होमवर्क मिल जाएगा। उसके बाद में बेटा आपको पूरे सिलेबस में जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें हर एक क्लास की टीचर स्लाइड क्या होता है, जैसे आप मान के चलो मैंने यहाँ पे पढ़ाया,
पढ़ाने के बाद में आपने वो लिख लिया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी सर हमें फिर से देखना था कि आपने क्या लिखा बोर्ड पर। तो एग्जैक्ट जो मैंने लिखा वैसा का वैसा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको आपके मोबाइल फोन के अंदर डाउटनेट की ऐप में और कोर्स के अंदर मिल जाएगा। इसी प्रकार से बेटा आपके हर वीकेंड्स पे या वीकली टेस्ट होंगे। हर वीक में आपने कितना पढ़ा, कैसे एनालिसिस करोगे, टेस्ट के जरिए। साथ ही साथ बेटा आपको एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के पूरे डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। अच्छा सर, ये सब तो बढ़िया बात है, लेकिन सर क्या होता है कि हमने आपने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, लेकिन सर ये सब तो क्लास के बाद की कहानी है। ये देखो, दो चीजें होती है, एक तो क्लास के बाद मुझे सब कुछ बढ़िया लगा, हाँ सर मैं आपसे पढ़ लिया, अब मैं घर पर बैठकर सब कुछ कर रहा हूं, सारी आपने जो मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, इतनी सारी फैसिलिटीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, लेकिन सर आप जब क्लास में पढ़ा रहे थे तब भी तो समस्या आ सकती है, या आपकी क्लास मैंने बाद में देखी तब की समस्या का कैसे समाधान होगा। तो बेटा इसके लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो है 2 टीचर एडवांटेज। जितने भी बैचेस होंगे बेटा, इन सभी बैचेस में 2 टीचर एडवांटेज होने वाला है। मतलब क्या होगा कि एक टीचर क्लास लेंगे, जैसे हम आपकी क्लास ले रहे हैं, साथ ही साथ डाउटनेट पे हमारे साथ हमारे मदद करने के लिए एक टीम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड टीचर्स हैं जो हमारे साथ साथ है ना, हमारी क्लास आपके साथ साथ देखेंगे और आपका जो भी डाउट होगा उस डाउट का नीचे कमेंट में आंसर कर देंगे। तो इससे क्या एडवांटेज होता है कि यार अगर आपने मुझसे डाउट पूछा, तो अगर मैं लाइव हूं, मैं आपको डाउट का जवाब दे रहा हूं, तो बाकी सबने नहीं पूछी वो बात, या बाकी सबको समझ में आ गया है, वो आगे बढ़ना चाहते, लेकिन अगर तुमने पूछा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो बाकी सबका भी समय खराब हो रहा है। तो ये हम नहीं चाहते ना। हर एक बच्चे का जो समय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 11th और 12th का समय तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो इसीलिए बेटा आपका जो डाउट होगा वो आपके लिए पर्सनल डाउट सॉल्यूशन हर एक बच्चे को मिलेगा। साथ ही साथ बेटा ये जो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी होगी, अब ये जो क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्डेड होंगी, तो सर मैं सुबह देखूंगा तो क्या ये मुझे डाउट सॉल्विंग मिलेगी, क्या मैं रात को देखूंगा तो डाउट सॉल्विंग मिलेगी? बिल्कुल, आप सुबह 6 से रात 12 बजे तक, है ना, बाकी रात 12 से सुबह 6 तक भी हम लोग सोते हैं, तो उसके अलावा जो भी समय है बेटा, आप जब भी क्लास देखें आप देख सकते हो बिना किसी समस्या के। आप डाउट कमेंट कर सकते हो, बस डाउट में #डाउट लिखना मत भूलना। तो #डाउट लिखोगे, आपका जो जवाब है बेटा वो 100% आपको मिलेगा। साथ ही साथ बेटा आपके जो 80% डाउट्स है वो 2 मिनट के अंदर, रात सुबह 6 से रात को 12 बजे के बीच में 2 मिनट के अंदर अंदर आपको इनका टेक्स्ट में ही या आपके कमेंट के नीचे ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। साथ ही साथ बेटा आपको जो क्लासेस मिलेंगी, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में सर रिवीजन कैसे होगा, रिवीजन के लिए भी बेटा स्पेशल क्लासेस कोर्स खत्म होने के बाद में लगाई जाएंगी। तो सर ये कोर्स तो बहुत महंगा होगा, इतनी सारी बातें सर। हाँ, थोड़ा महंगा है, लेकिन वो महंगाई की बात करूं उससे पहले मैं आपको टीचर से मिलवा देता हूं बेटा। तो ये वे टीचर्स जो क्लास 11th के कोर्स में पढ़ाएंगे, साथ ही साथ मैं आपको क्लास 12th के टीचर से भी मिलवा देता हूं बेटा। ये वे टीचर्स है जो क्लास 12th के आपके बैचेस लेने वाले हैं। तो सर ये इतना महंगा कोर्स है, तो इसके लिए कुछ उपाय? बिल्कुल, ये कोर्स वैसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ये कोर्स की जो फीस थी क्लास 11th के लिए बता रहा हूँ, ये क्लास 11th के आपके टीचर्स हैं, क्लास 11th की जो फीस थी वो 6,999 थी, लेकिन अभी के लिए ये कोर्स जो है वो हमने 40% ऑफ पे कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो अब क्लास 11th की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, है ना, अब वो चाहते कि सर हमें और थोड़े सस्ते पर और बेहतर फैसिलिटीज़ मिल पाए। तो देखो यार, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? क्या सर कोर्स बेचना? नहीं, मेन उद्देश्य ये है कि यार भारत देश के कोने कोने में, अगर आपको पता हो बेटा, तो क्लास 11th या क्लास 12th के हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड के जो स्टेट टॉपर्स है या टॉप 10 में जो रैंक्स है, वो मैक्सिमम रैंक्स जो है वो डाउटनेट से आई है। इसी साल के रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं ये। तो मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यह है बेटा कि हम यहाँ पर इमोशनल कर या आपको ऐसा बहला फुसला कर या ऐसा कोर्स बेचने वाली बात नहीं है। बात क्या है? मेन मुद्दा यह है कि यार कि पूरे भारत देश में क्वालिटी एजुकेशन हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। भले ही कोई बिहार के किसी गांव में बैठा हो, यूपी के किसी गांव में बैठा हो या एमपी में कहीं बैठा हो, अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है और उसे क्वालिटी एजुकेशन हिंदी मीडियम में नहीं मिल पा रहा है, तो इसे मैं अपना दुर्भाग्य मानूंगा।
तो इसी चीज़ के लिए बेटा, इसी पहल को और आगे बढ़ाने के लिए ना एक छोटा सा अमाउंट रहता है, तो ये इसको हमने 40% ऑफ किया और ये क्लास 11 का जो कोर्स है वो 4199 का होगा। इसी प्रकार से क्लास 12 के मैंने आपको टीचर से मिलवाया है, और ये जो क्लास 12 का जो कोर्स होगा बेटा, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 7499 होता है, लेकिन ये भी 40% ऑफ होके 4499 पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सर कैसे लेना है ये कोर्स? तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक आ रहा है, आप उसमें क्लिक करके अपना नाम और मोबाइल नंबर, उसके अलावा और कुछ नहीं भरना है, नाम और मोबाइल नंबर भर दो, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। या आप इस नंबर पर ध्यान सुनना नंबर 7158250। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, 0124 ये STD कोड है, इसके आगे नंबर है 7158250। ये क्लास 12th वालों के लिए भी यही नंबर है, क्लास 11th वालों के भी यही नंबर है। तो आप इस नंबर पर एक मिस कॉल भी दे देंगे तो हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी बेटा। तो यार क्लास 11th क्लास 12th जो आपकी इतनी डिफ़िकल्ट होने वाली है, उसको हम पूरी कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा आसान बनाने की, और कंसेप्ट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से चमकाने की, ताकि आप क्लास 12th के बाद में किसी भी फील्ड में जाए, जेई में, नीट में, CUET में, NDA में, या और भी कुछ करना चाहे, तो आपकी क्लास 11th और 12th के कंसेप्ट जो है वो आपके लिए अवरोध साबित ना हो। तो बेटा आज का सेशन मैं इतना ही रखूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 11th और क्लास 12th। मिलते हैं जल्द ही क्लासेस में। थैंक यू।